जय हिंद। देखिए आज मैथ की क्लास है, बेहतरीन सी होगी, जो कि ऐसे क्वेश्चन होंगे अनंत, इनको काउंट करना, गिनना, इनका मान निकालना एकदम असंभव है आपके लिए। लेकिन इसको अगर ऐसे बेसिक से निकालेंगे तो नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इसको निकालेगा 1 2 3 4 तक निकाल लेंगे, इसके बाद बाबू जब 100 तक निकालना पड़ेगा, नहीं तो हेगड़ी निकल जाएगी। 100 तक नहीं निकाल पाएंगे, बहुत तेल है। आपको ये क्वेश्चन 1 सेकंड बहुत घसीट के मात्र 5 सेकंड में करना होता है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आप 1-2 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी इसका मान निकालने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हम बाबू आपको नहीं कराएंगे, कम से कम ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। बस आप लोग लास्ट तक जरूर रखिएगा, और ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में सीख कर जाइएगा। तो और ये हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ये किसका है? सरलीकरण का क्वेश्चन है। आप लोग चैप्टर देखना, सरलीकरण में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप लोग देखें इनका कैसे किया जाता है। पहले एक एक ब्रैकेट देखिएगा, क्या इसमें लिखा क्या है। 1 - 1/2, दूसरा क्या 1 - 1/3, तीसरा क्या 1 - 1/4, और लास्ट में ये गिनती चलिए कहाँ इसका अंतिम हुआ है, 1 - 1/100 में इसका अंतिम हुआ है। समझ में आ रहा है? इसके बीच में सारी संख्याएं लिखी हैं, उनको हम लिख नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। तो कैसे करेंगे? देखिए इसको हम किस प्रकार लिख सकते, इस ब्रैकेट को देखिए, जैसे आप लोग 1 - 1/2 लिखा, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? आप इसको किस प्रकार करते हैं? इसका देखिए 1 - 1/2 का मतलब होता है आधा, 1 का आधा। आप इसको इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 0.5 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते। इसका मतलब, लेकिन सवाल बनाने के लिए हमने क्या लिखा है? 1/2। तो इसको हम अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, ताकि आप इसको समझ जाए लिखा क्या है। देखिए ये लिखा 1 - 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा? 1 में जब आधा निकलेगा, ये 1/2 आधा ही लिखा, जब 1 से आधा निकलेगा तो 1/2 बचेगा नहीं। आप अगर समझ में नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट हम समझाने को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 में देखिए इसका, इसमें एलसीएम लेंगे 2। कितना एलसीएम लिए? 2। इसके नीचे क्या है? 1 है, तो 1 × 2 करेंगे। इसका, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 मानकर 1 और इसका 2 का गुणा कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके नीचे कितना? 2 है, 2 है नहीं, तो 1 इसके ऊपर लिख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर गुणा नहीं होगा। जिसके नीचे नहीं होता उसका गुणा करते हैं ऊपर, तो क्या बनेगा? ये 2 - 1/2, तो क्या बने? 1/2। यही निकल के आया नहीं? ये निकल के आया, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 1/2 गुणे, ये गुणे में जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, उसका मतलब कि वह गुणा में है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया। पहला ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा इसी प्रकार वो भी सॉल्व होगा। देखिए दूसरा ब्रैकेट क्या है? 1 - 1/3। अब इसका क्या करेंगे? अगर हम डायरेक्ट देखिए, अगर आपको निकालना इतना आ जाएगा, जैसे हम समझा रहे, तो एक मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में निकाल देंगे। ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या नीचे एलसीएम कितना लेंगे? 3। ये ऊपर जाएगा तो 3 × 1, 1 के साथ गुणा होगा नहीं, -1, तो कितना होगा? 2/3 आएगा। ये आएगा नहीं? अब डायरेक्ट समझ लेना कि 1 का गुणा 3 में करने से 3 ही रहेगा, और 1 घटा देंगे 2/3, तो इसकी जगह पर 2/3 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया नहीं? ये 2 ब्रैकेट समझ। अब तीसरा, इसको हम बनाने, ये क्यों इसको बना रहे हैं? आपको समझ में आ रहा क्यों बना रहे हैं? समझ में आ रहा है क्यों बना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाबू समझ लेना क्यों हम बना रहे हैं, इसका रीजन क्या है। फिर गुणा करेंगे। अब ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्व, आगे सॉल्व करके कितना भी करें,
बात तो वही है, लेकिन हम इतना ही मान लेते हैं, इससे ज्यादा सॉल्व करने से क्या फायदा, क्यों समय वेस्ट करें, है ना, इतने में ही काम चल जाएगा। तो 1 माइनस 1/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, नीचे 4 ऊपर 4 गुणे 1 माइनस 1, तो 3/4, तो इसकी जगह पर 3/4 लिख देंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, इसका मतलब कि आगे 1 माइनस 1/5 होगा, इसका मतलब कि इसके बाद 1 माइनस 1/5 होगा। तो अब क्या लिखें इसको, अब सीधा हम क्या लिख देते हैं, डैश डैश डैश, और देखिए अब डैश डैश लास्ट में कैसा होगा, 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/100, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 99/100, क्योंकि 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100 और 1 घट जाए 99/100, 99/100। देखिए अब इसका मतलब कि इसके पहले क्या होगा, इसके पहले 1 माइनस 1/99 होगा कि नहीं होगा। इसके जब क्रम चल रहा है, सीढ़ी चल रही है, चैन चल रही है, ये श्रेणी का भिन्नों का श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्न है, ये याद रखना। बाबू गर्मी बहुत है, क्या करें, मजबूरी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम आएंगे और ये आपके क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में निकलना चाहिए। तो इसका मतलब इसके पहले ये लिखा रहा होगा 100 के पहले, तभी तो लास्ट में 100 आएगा, हाँ। तो इसका मतलब कि नीचे 99 लेंगे एलसीएम और ऊपर 98 होगा, तो इसके पहले हम 98/99 लिख देते हैं। अब इतना समझ में आ गया नहीं। देखिए अब एक कैसे सॉल्व करेंगे, ये नीचे गुणे में ऊपर ये कट जाएगा, ये से ये कैंसिल। अब इसका मतलब ये हम मान लेते यहाँ पर 4 होगा, 4 होगा तब तो ये चैन बनेगी पूरी, 4 ये कैंसिल। अब यहाँ पर मान लेते 98 होगा, तब ये चैन चलती चली जा रही, 98 99 100, तो यहाँ से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसमें बचा क्या, इसमें बाबू बचा 1/100, और यही इस पूरे आंसर, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है ना, एकदम आसान, एकदम आसान है कि नहीं है, आसान है, मात्र 1 सेकंड में करने का वादा हमने किया था, और अगला क्वेश्चन करके दिखा भी देंगे। तो चलते इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, समझ नहीं आया हो तो फिर से कमेंट करिए, कि जहां पर समझ में नहीं आया हो कमेंट जरूर करते रहना, समझ में रहा, तो जल्दी जल्दी नोट करिएगा, और इसका कमेंट पीडीएफ वो जरूर लेना। वो क्वेश्चन माइनस का था, लेकिन ये क्वेश्चन बस इसमें अंतर कितना का है कि ये प्लस का होगा, निकालना उसी प्रकार है, क्वेश्चन में जिस भांति उसको किया था उसी भांति इसको ही करना है। तो जो समझ गया वो जल्दी जल्दी करके आंसर बताएं, और इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो निकालेंगे, आपको बताएंगे ही, समझ में आ रहा। तो चलते देखते हैं इसको भी। इसका मतलब आप इतने को पहले एक एक को जिस प्रकार माइनस वाले को सॉल्व किया उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करिएगा, एक एक सॉल्व करिएगा। ये लिखा है 1 + 1/2, तो इसका मतलब क्या, नीचे 2 और ये ऊपर 2 × 1 प्लस, यहाँ पर माइनस, बाबू लिख लेना कि माइनस प्लस कहां पर लगेगा, 1 और 2 + 1/2, 3/2, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3/2 गुणे। अब इसको सॉल्व करिएगा इसी प्रकार, 1 + 1/3, नीचे क्या होगा, 3 होगा, ऊपर कितना, 3 × 1 + 1, तो 3 और 1 कितना होता है, 4, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 4/3, तो इसकी जगह पर कितना होगा, इसकी जगह पर 4/3। अब ये तो सॉल्व इसका, देखिए ये भी चैन उसी प्रकार है, सीरीज उसी प्रकार बन रही है, एक एक का क्रम बन रहा है, समझ रहा। तो यहाँ पर 1 + 1/4, तो इसका मतलब कि नीचे 4, ऊपर 4 × 1 + 1, तो कितना होगा, 5/4, ये क्या लिख जाएगा यहाँ पर, 5/4। जब ये चैन बन रही है तो इसका मतलब कि अगला क्या होगा, 6/5 होगा, होगा नहीं। तो इसी प्रकार अंतिम क्या होगा, डैश डैश डैश, अंतिम, अंतिम क्या होगा,
1+1/100 लिखा है। तो इसका मतलब कि 1 गुणे नीचे एलसीएम 100 और 1 गुणे 100 प्लस 1, तो क्या होगा 101/100। जो अंतिम आया है वह क्या निकल गया 101/100, ये निकल गया ना। तो इसका मतलब कि इसके पहले 100/99 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। देखिए ये चैन बनी नहीं, तो इसका बाद क्या होगा 6/5 होगा, या इसके बाद क्या लिखा 1+1/5 लिखा रहा होगा, तो इसके पहले 1+1/99 लिखा रहा होगा। तो 1+1/99 का मतलब क्या होता है, नीचे 99 ऊपर कितना होगा 99 गुणे 1 प्लस 1, तो कितना होगा 100/99। ये होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। तो इसके पहले हम क्या लिख सकते हैं 100/99, और इसका स्पेस थोड़ा देते हैं, सौ बटे 99 होगा, यही होगा नहीं। तो अब इसको देखिए उसमें कैसे कटा था, माइनस में जो होगा तो ऊपर वाला बचेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, जब भी प्लस में कोई निकलेगा तो नीचे वाला बचेगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से 3, 4 से 4, इसी प्रकार यहाँ पर नीचे 5 होगा, होगा नहीं। मान लीजिए देखिए अगर ये 5/4 है तो अगला पद क्या होगा 6/5 होगा। ये लिख कर याद रखना कि अगर ऐसी सीरीज दी है तो वहां पर एक लिखा होगा अगला पद, और यहाँ पर 100 ये 99 बचा क्या, ऊपर क्या बचा 101 नीचे 2, और इसका यही आंसर है। कितना आसान, मात्र 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर फुल प्रैक्टिस किया है, समझ में ना। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, तो इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। हमने एक ही लाइन पर खत्म कर दिया नहीं, अगर आपको इसको दशमलव में कुछ दिया है, आगे भी सॉल्व करना है, तो इसका 2 में भाग दे दीजिए, जो आ जाए वही इसका आंसर। चलते हैं कर ही देते हैं, क्या होगा 150 बचा कितना, 1 बचेगा नहीं, दशमलव किया, 1 बढ़ाया और 5, ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो आप लोग धैर्य रखिएगा अपने इस परिवार में, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल में जुड़ जाइएगा और बेहतरीन से अपनी तैयारी करिएगा। समझ में आ रहा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऐसे क्वेश्चन बना ले कि नहीं, और जो नहीं भी सीख पाया वो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इस प्रश्नावली में, ये कई बार आ चुका है ऐसे प्रश्न, आप ये देखकर घबराना नहीं, एकदम आसान, सबसे आसान, उस पहले 2 क्वेश्चनों से भी आसान क्वेश्चन ये है। बस इसका फार्मूला याद रखना कि इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र बराबर 2, इसका देखिए सूत्र, ये सूत्र जरूर याद रखना, n+1, ये देख के n+1/2n, ये इसका फार्मूला है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन अगर पूर्ण वर्ग बन रहे हैं, स्टेज लगता है वो n+1/2n, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। n+1/2n ये फार्मूला है, और n कहां से निकालेंगे ये अभी हम बता रहे हैं। n कौन सा होता है, ये 4 किसका, 2 का है, 9 किसका, 3 का, 4 किसका, 16 किसका, 4 का है। तो इसका मतलब कि अगला 25 होगा, तब तो 1,21,000 तक पहुंचा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,100 रुपए तक पहुंचा है, पहुंचा नहीं इतने में। तो इसका मतलब कि ये कितने का वर्ग है, कितने का वर्ग मालूम है, लास्ट में 0 का मतलब किसका हो सकता है। अगर इसका समझ में नहीं आ रहा किसका हो सकता है, तो अंतिम 2 अंक लीजिए, किसका अंतिम में 1 से 10 तक के अंतिम में, किसके अंतिम में 0 आता है, 10 के अंतिम में 0 आता नहीं, तो हम इसका 0 ही लेंगे।
और इन दो के बाद इसको देखेंगे सबसे नजदीक किसके पास है। अगर पूर्ण वर्ग बना तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखेंगे किसके नजदीक है, तो ये 11 के नजदीक है, तो ये इसका वर्ग हो गया। और हम वर्ग कैसे निकालेंगे, 100 ये क्या है, ये n इक्वल अंडर रूट 12,100। अब इसको हम कभी क्या कितना करा है, तो n बराबर 110, 110 किया नहीं, n बराबर 110। अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी कहीं पूर्ण वर्ग के दिखें, कितनी भी संख्या तो बस आपको ये निकालना आता हो, तो समझ जाना कि अगर ये किसका है। जैसे आपको कह दिया जाए कि इसके बाद में कुछ भी लिखा हो, 529 लिखा हो, 529 हो, इसके बाद कोई भी संख्या हो, तो वही हो सकता है, समझा ना। तो ये मतलब कि 11 का हो सकता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 110 n का मान 110 प्लस 1/2 गुणे 110, ये हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि ऊपर 111/220, यही इसका फाइनली आंसर है। समझ में आ गया है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कुछ भी दे दे, जैसे कि आप कुछ भी याद, जैसे क्वेश्चन याद है 529 देख लेते हैं। 529 किसका होता है याद, देखिए बाबू, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 50 तक 60 तक वर्ग जरूर याद करिएगा। 529 आपका ये 23 का है, 529 किसका है, 23 का। तो n बराबर अंडर रूट 529, तो n बराबर कितना आएगा, 23 आएगा, 23, n बराबर 23। तो यहाँ पर जहां पर इनकी जगह पर ये सम्मान रखा है, वहां पर हम 23 प्लस 1/23 गुणे वो 2 गुणे 23, तो इसका क्या होगा, 23 1 24/3 दूनी 23 दूनी 46 होगा। अगर काटना चाहे तो इसको कितने से काटें, 12 दूनी 24 और ये 2 और 3, ये इसका फाइनली आंसर होगा। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। और इसी प्रकार के हम वीडियो बना भी रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन क्योंकि जल्दी से कोई पढ़ाता नहीं है, समझ में आया, क्योंकि ये काफी लफदरी क्वेश्चन होते हैं। जो आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ आ गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।